आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केट की जर्नी पर विशेष रूप से ध्यान किस प्रकार से कैसे हमें रखना आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी बातें हमें अपने अभ्यास के अनुभव के ही अनुसार समझना होता है, किंतु हमें कुछ बेसिकली पॉइंट अपने मानसिक चीज़ों पर भी निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ हमसे भी गलतियाँ होती हैं, किंतु शुरुआती दिनों पर हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं उसमें मेरी कहने का अर्थ ये है कि कोई छोटी सी भी छोटी गलती हमारे लिए घातक हो सकती है। तो यहाँ पर आने से पहले लोगों को अपनी मानसिकता पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक मानसिकता पर सुधार नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग पर भी सुधार होना नामुमकिन है। क्योंकि कोई भी विशेष रूप से नॉलेज अपने ज्ञान के प्रति ही सीखना होता है, किंतु लोगों की मानसिकता दूसरों पर ब्लेम करना होता है। किंतु जब तक हम अपनी गलतियों को स्वयं पकड़ना नहीं जानेंगे तब तक हमारी जीवन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि गलतियां हमारे मानसिक पर भी होती हैं किंतु हम उसे अपने ऊपर स्वीकार ही नहीं करते। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां सिद्ध हो सकती हैं। तो हमें अपनी गलतियों पर किस प्रकार से और कैसे कार्य करने की क्षमता को बनाए रखना है, तो हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हमें अपनी गलती को किस प्रकार से और कैसे सुधार सकें, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी मेन गलती कहाँ पर हो रही है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हम नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी चेंजेस की नॉलेज ही नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें हमारे शुरुआती दिनों पर हमारे मानसिक चीज़ों पर लालच की एक नई ऊर्जा का निवेश होता है, जिस पर हम चाहकर भी उस ऊर्जा के खातिर हम अपनी लालच की सीमा को बहुत ही हद तक ऊपर ले जाने का कार्य करते हैं, किंतु हमें उन लालच को सीमित ही भर रखना चाहिए कि जितना मार्केट आसानी पूर्वक दे सके, क्योंकि अधिक से अधिक लालच भी हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि लालच को हमें उतना ही रखना चाहिए जो हमारा काम आसानी पूर्वक हो जाए, क्योंकि अधिक लालच का अर्थ भी हमारी बर्बादी का कारण सिद्ध होता है। तो हमें अपने लालच भी कार्य करना चाहिए। तो शुरुआती दिनों पर बहुत लोगों के डाउट और मेंशन की एक नई दुनिया रहती है। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने लॉस को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि जब हमारा मानसिक भी संतुलन बहुत ही घातक और विश्वासघाती सिद्ध होता है। कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारा लॉस भी यहाँ पर होना निश्चित है, किंतु जब हमारा लॉस होता है तो हमारी साइकोलॉजी पर पूरा संदेह जाता है, किंतु हमें अपने संदेह को अपनी मानसिकता पर कार्य करना भी आवश्यकता होता है। कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हमारी साइकोलॉजी पर भी होती हैं, किंतु हमें अपनी गलतियों को अपनी मानसिकता के अनुसार भी समझना आवश्यकजनक है कि कोई भी कार्य है उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसका लॉस भी होगा, किंतु हमें उस लॉस को रोकना भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमें बेसिकली पॉइंटों पर नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी सावधानी भी बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम इन चीज़ों को विशेष रूप से समझने की क्षमता को ही जागृत नहीं करते, किंतु हमें इन पर समझना और मानसिकता के विरुद्ध भी कार्य करना आना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस तो निश्चित है, किंतु हमें जब हमारा लॉस हो तो हमें उसी टाइम ट्रेड बंद करके मार्केट को बंद कर देना चाहिए। किंतु अगर हम मार्केट की मानसिकता के अनुसार मार्केट में अंधाधुंध ट्रेड करेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट तो नहीं किंतु बर्बादी का एक नया रूप देखने को ज़रूर मिलेगा, वो महा लॉस का कारण भी होता है। किंतु इन चीज़ों को हमें समझना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे तब तक हम मार्केट में टिकने की कोई भी एक मंशा जागृत ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मानसिकता के अनुसार हमें अपने विचारों को भी बदलना आवश्यकजनक है, किंतु हम विचारों को विशेष रूप से ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते। तो ये हमारी कुछ बेसिकली गलतियाँ होती हैं जिन पर हमें सुधार करना बहुत ही आवश्यकजनक है। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा मूर्ख हम अपनी गलती की वजह से बनते हैं। अब गलती किस प्रकार से और कैसे की जाती है ये भी हमें मानसिकता पर ही निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब हमारा लॉस होता है तो हमारी साइकोलॉजी इस प्रकार से गड़बड़ा जाती है जिसका हमें कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हम अपना लॉस इतना हाई कर लेते हैं जिसका हमें कल्पना भी नहीं होता, और इसकी जड़ को हमें बहुत ही बारीकी से भी समझना होगा। क्योंकि
जब तक हम ये चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कोई भी कार्य को संभव ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हमारी मेन पॉइंट हमारी गलती क्या होने वाली है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें अपने विचारों को बहुत ही शीघ्र मानसिकता पर कार्य करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारा लॉस होता है तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारी ना साइकोलॉजी तो बिल्कुल सही थी, किंतु हमारा लॉस कैसे हुआ। किंतु उस लॉस को प्रॉफिट के चक्कर में हम मार्केट में री एंट्री करते हैं, किंतु री एंट्री पर भी लॉस होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ऐसे लगातार ट्रेड से हमारा कैपिटल एक ही दिन में लॉस में उड़ जाता है, जिससे हमें कैपिटल की कीमत हमें समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को हमें अपनी मानसिकता और अपनी धैर्यपूर्वक भी समझना होगा, क्योंकि लॉस हमारा आज नहीं कल भी मार्केट खुलेगा, फिर भी हम रिकवर कर लेंगे। किंतु एक ही दिन में लॉस और एक ही दिन में रिकवर करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। किंतु इन चीज़ों को हमें अपने मानसिकता और अपने धैर्य के द्वारा ही हम इन चीज़ों पर बदलाव करने की आवश्यकता समझ पाएंगे। किंतु इन चीज़ों को हमें अपने धैर्यपूर्वक और शांत मन के ही द्वारा इन चीज़ों को हम समझने की क्षमता को प्राप्त कर पाएंगे। किंतु अशांत मन हमारा हो तो हमें कुछ भी समझने की कल्पना भी नहीं आती। किंतु हमें सबसे पहले ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हमारा जब अशांत मन होगा तो हमें उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपका ट्रेडिंग में करने का मन ही हट जाए तो आपको तुरंत ही मार्केट से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट पर आप अशांत मन के द्वारा ट्रेड करोगे तो आपका लॉस 100% होगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी और मानसिकता के बीच लड़ाई का जो प्रभाव है इससे हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी कुछ भी क्षमता और शक्तियों का हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको हासिल हो उसका आपको अपने धैर्य और मानसिकता को समझने का कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।